लो जी, मुबारक हो आप सबको। पाकिस्तान फजाइया ने कौम को नए साल का तोहफा दे दिया है और दुश्मन को टफ टाइम देने के लिए एक और मिसाइल टेस्ट कर लिया है। पाकिस्तान का फर्जी फील्ड मार्शल मुल्ला मुनीर भी घबराया हुआ है। भारत के बढ़ते हुए सैन्य ताकत ने उसकी नींद उड़ाकर रखी हुई है। मुनीर को सपने में भी भारत के ब्रह्मोस और पिनाका की दहाड़ सुनाई देती है और घबराहट में पाकिस्तान ने तैमूर मिसाइल का परीक्षण किया। इंटरनेशनल एम्बैरेसमेंट ही एम्बैरेसमेंट, मेरा सर शर्म से झुक गया है। पाकिस्तान का कल किया जाने वाला मिसाइल तजर्बा बुरी तरह नाकाम हो गया। ये मिसाइल अपने हदफ को निशाना बनाने की बजाय वही हुआ जिसका डर था। नकल में भी अकल चाहिए और जब अकल हो ही ना तो नकल भी तमाशा बन जाता है। आज की खबर है पाकिस्तान की उस मिसाइल की जिसे बड़े शोर शराबे के साथ भारत की स्केल्प स्टॉर्म शैडो का जवाब बताया गया। नाम दिया गया तैमूर, लेकिन सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो ने इस शेर को कागजी शेर साबित कर दिया। लेकिन क्या तैमूर भारतीय ब्रह्मास्त्र, ब्रह्मोस, पिनाका S-400 के सामने टिक पाएगा? अब इन्होंने जो तैमूर मिसाइल बनाई उसको ये बोल रहे हैं कि ये ब्रह्मोस के बराबर है। हमारी ब्रह्मोस टेस्टेड है। ब्रह्मोस टेस्टेड ही नहीं है, हमने ऑपरेशन सिंदूर पर ब्रह्मोस ही मारी थी। आप एक में ब्रह्मोस को डिटेक्ट नहीं कर पाए। ये सबसोनिक स्पीड पे चल रही है, ये तो आराम से डिटेक्ट हो जाएगी। तैमूर मिसाइल कागज पर दमदार दिखती है, प्रेस रिलीज में शानदार दिखती है, लेकिन जमीनी सबूत कमजोर है। नेवी का बड़ा वो जिक्र करते हैं कि अगला सिंदूर 2.0 हम सी से खोलेंगे और इंडियन नेवी का कोई मुकाबला ही नहीं है। पाकिस्तान ने आज एक तैमूर वेपन सिस्टम टेस्ट किया, लेकिन याद रखें इससे कुछ दिन पहले ही इंडिया ने एक पिनाका मिसाइल रॉकेट सिस्टम का टेस्ट किया था। अभी इंडिया का जो डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, जिसे DRDO बोलते हैं हम, उसने एक पिनाका लॉन्ग रेंज गाइडेड रॉकेट जो कि पिनाका सिस्टम का एक वेरिएंट है जिसकी रेंज को 120 किलोमीटर के करीब थी। पाकिस्तान ने एक मिसाइल टेस्ट किया जिसका नाम था तैमूर। अब ये तैमूर पाकिस्तान ने तो क्लेम किया बिल्कुल सही जगह लगा, लेकिन रिजल्ट्स जो दिखा रहे हैं वो कुछ और दिखा रहे हैं कि उसने अपनी टारगेट को मिस किया। लेकिन टारगेट पहुंचा या मिस किया, क्योंकि ये एयर टू सरफेस मिसाइल था, हमारे पास जो डेटा है उस हिसाब से तैमूर एग्जैक्ट एक्यूरेट तो नहीं था। जंग होती है जैसे, तो जंग की तरफ इशारा नहीं आपको महसूस होता कि अगर जंग होती तो जंग इज ब्लड बाथ। ये तैमूर वेपन सिस्टम है जिसकी रेंज 600 किलोमीटर है। अगर इसे हम पाकिस्तानी हदूद से फायर करें तो इंडिया की 10 रियासतों को हिट कर सकता है। पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, न्यू दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर और मध्य प्रदेश तक जाकर ये हिट करने की सलाहियत रखता है। अगर पाकिस्तान अपनी बेइज्जती करा लेता है। अच्छा, इस मिसाइल की एक खूबी और है, ये मिसाइल जो है ये इसमें कुछ सिस्टम्स लगे हैं जिससे ये स्कैल्प मिसाइल से इसको कंपेयर करते हैं। भाई स्कैल्प मिसाइल टेस्टेड है, फ्रांस की मिसाइल है, टेस्टेड है, सबके सामने अच्छी तरह से देखी हुई है। हमारी ब्रह्मोस टेस्टेड है। ब्रह्मोस टेस्टेड ही नहीं है, हमने ऑपरेशन सिंदूर पर ब्रह्मोस ही मारी थी। आप एक में ब्रह्मोस को डिटेक्ट नहीं कर पाए। ये सबसोनिक स्पीड पे चल रही है, ये तो आराम से डिटेक्ट हो जाएगी, कोई बड़ी बात नहीं है। और हमने आपके कई मिसाइल्स को डिटेक्ट करके गिराया है। सिरसा के ऊपर भी गिराई थी और वो तो और जो दूसरे गिराई थी वो तो आज तक निकल रही हैं। तो फैक्ट इज के ये जो मिसाइल है इसका ब्रह्मोस से कंपैरिजन कर रहे हैं पाकिस्तानी, कुछ ज्यादा गड़बड़ कर रहे हैं। इसको आप निर्भय से कंपेयर कर सकते हैं। निर्भय भी सेम कैटेगरी में आती है, लेकिन निर्भय हम 10 साल पहले बना चुके हैं। आप 10 साल लेट हो, उसके बाद भी एक्यूरेसी आपकी इतनी खराब है कि आप उस मिसाइल को लोकेशन पे नहीं मार पाए। सामने फोटो में दिख रहा है, आपके अपने निकाले हुए वीडियो में नहीं दिख रहा है। उसके बाद पाकिस्तानी ऐसे खुश हो रहे हैं, चलो उड़ी तो नीचे तो आई। ये है। अच्छा, ये मिसाइल जो है ये एयर लॉन्च्ड मिसाइल है, यानी कि एयर से नीचे जमीन पे मारने वाली, किसी भी एरिया को मार सकती है, किसी भी, ये ऐसा बताया जा रहा है कि किसी भी शिप को टारगेट कर सकते हैं। 600 किलोमीटर के रेंज पे हमने तो अभी तो पहला ही टेस्ट बता रहे हैं, इससे पहले जो हुए थे वो फेल हो गए थे। पहला ही टेस्ट बता रहे हैं, इसके बाद इसको अभी ट्रायल पे लाना पड़ेगा, सी में भी किसी को टारगेट पे लाने के लिए। उससे पहले ही क्लेम हो गया है कि सी पे मार लेगी, शिप को मार लेगी, तो शिप जो है वो मूवमेंट पे होगा। ऑफ कोर्स इंफ्रारेड गाइडेड इसमें वो सिस्टम्स लगे हैं जो कि ले सकते हैं टारगेट पे, नो डाउट अबाउट इट। लेकिन एक स्टेशनरी टारगेट को इसने मारा है। स्टेशनरी टारगेट पे ही ये एग्जैक्ट लोकेशन पे नहीं लग रही, तो ये शिप को मार लेगी। लेकिन अब देखने वाली बात यह है कि पाकिस्तानी बड़े खुश हैं।
अच्छा, तैमूर नाम रखा है भाई, तैमूर का तुम्हारा चाचा था? कौन था तैमूर? तैमूर तो अफगानी था, और अफगान था वो तुम्हारी, उस समय भी उसने इंडिया पे अटैक किया था। सबसे पहले तो लाहौर पे किया था, तुम्हारे शहर पे, हमारा तो नहीं रह गया। अच्छा, उस समय वो लोग हिंदू थे, अब मुसलमान हो गए तो तुम ये समझने लगे कि नहीं लाहौर हमारा नहीं है। अच्छा, दूसरी चीज ये भी कि अफगान तो अब भी तुम्हें मार रहे हैं, टीटीपी कहां से मार रही है, तालिबान कहां से मार रही है, तो तैमूर तब भी तुम नाम रख रहे हो, पिछले 2 साल में रखा है ना नाम, पिछले 2-3 साल में, तो तुम्हें तब से तालिबान तुम्हें मार रही है, टीटीपी मार रही है, तब भी तुम अपनी आर्मी के शहीद जो मारे जा रहे हैं, जिनको तुम शहीद बोल रहे हो, जन्नत वसाल बोल रहे हो, उनको मारने वाले लोगों के नाम पर रख रहे हो, अफगान के नाम पे। क्यों भैया? खैर, पाकिस्तान में ऐसा होता है, अपने जवान की कोई पूछता नहीं है। लेकिन ये एक बड़ी चीज थी कि ये मिसाइल इन्होंने एटलीस्ट लॉन्च की। और एक चीज और बोला ये जा रहा है कि तैमूर जो है वो इतनी एक्यूरेसी से और इतनी फास्ट है कि इंडिया का S-400 उसे डिटेक्ट नहीं कर पाया। अब S-400 की जहां तक बात है, तो S-400 ने पाकिस्तान की सारी मिसाइल्स को डिटेक्ट किया है अब तक। वो 4 दिन की जो वो थी उसमें बहुत क्लियरली पता चला। अगर पाकिस्तान के पास कोई प्रूफ होता कि उन्होंने हमारी पठानकोट बेस को उड़ा दिया, किसी और बेस को उड़ा दिया, तो वो दिखा सकते थे, दिखाए थे क्या? नहीं। तो ये है कि पाकिस्तान के पास इस समय तक ऐसी कोई मिसाइल है नहीं जो इंडिया टारगेट। सो मॉडर्न एयर एंड मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये पाकिस्तान की जो नेस्कॉम है उसकी कोऑर्डिनेशन से पाकिस्तान के जो स्ट्रेटेजिक इंस्टीट्यूशन साइंटिस्ट वगैरह ने सब ने मिल के किया है। तो ये पाकिस्तान ये कह रहा है कि ये हमारी जो इंस्टीट्यूशनल एनर्जी, सेल्फ रिलायंस और इन चीज़ों के लिए। अब एक तो ये पॉइंट हो गया। दूसरा, अगर आप ये देखें, आपको याद होगा कि रिसेंटली पाकिस्तान ने एक रॉकेट फोर्स बनाई थी। मुझे लग रहा है कि इंडिया और पाकिस्तान की जो तैयारियां हैं ना वो मुसलसल चल रही हैं, ठीक है जी। और वो तैयारियां इस सेंस में चल रही हैं कि दोनों मुल्क ये समझते हैं कि वी नीड टू इन्वेस्ट मोर ऑन सो मैनी थिंग्स, जिसमें प्रॉपर्ली वो ये समझते हैं कि ये रॉकेट सिस्टम्स में पैसा लगाना बहुत हद तक ज़रूरी बन चुका है। पाकिस्तान ने राइट आफ्टर जो इंडिया पाकिस्तान की जंग हुई थी ऐलान किया था हम रॉकेट फोर्स बना रहे हैं, जो कि जिसे वो कहते हैं ना कि उन्होंने ये भी ऐलान किया था कि रॉकेट फोर्स बना रहे हैं, ठीक है जी, जो कि कंबाइंड रॉकेट जो मिसाइल प्रिसीजन स्ट्राइक यूनिट्स हैं जो कि पाकिस्तान आर्मी के नीचे होंगे, और जो आर्मी स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड है वो इसको देख रही होगी, जो लैंड बेस्ड मिसाइल्स हैं, और जितने भी शाहीन, गजनवी स्ट्रेटेजिक मिसाइल जितने भी हैं, इसी तरह आर्मी के रॉकेट एंड मिसाइल आर्टिलरी यूनिट्स भी इसके नीचे होंगे। सो फतेह 1 जो पाकिस्तान ने चलाया था, फतेह 2 जो नहीं चलाया, जो कि 400 किलोमीटर की रेंज तक था। फिर कुछ और भी हैं हमारे पास हैं, A100, A100E जो कि चाइनीज़ रीजन अपग्रेडेड है, तो वो भी रॉकेट फोर्स का हिस्सा है। सो चाइना ने, आपको पता होगा चाइना की एक PLA की एक रॉकेट फोर्स थी, तो वो जो PLA की जो रॉकेट फोर्स है वो ही उसी को मेरा ख्याल है पाकिस्तान, शायद मेरी असेसमेंट है, उसी को देखते हुए, या दुनिया के अंदर और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको देखते हुए उन्होंने कहा कि ये जो लॉन्ग रेंज हमें गाइडेड रॉकेट्स चाहिए।